तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को दो बड़े महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में बताऊंगा और दोनों ही अपडेट इंडियन आर्म फोर्सेस के असॉल्ट राइफल रिलेटेड है। जिनमें से सबसे पहला अपडेट सिग 716 असॉल्ट राइफल को लेके है और रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि जल्द ही इंडियन आर्मी की तरफ से 72,000 और इन असॉल्ट राइफलों को खरीदा जा सकता है। जबकि वीडियो के सबसे आखिरी अपडेट में बेंगलुरु स्थित प्राइवेट डिफेंस फार्म एसएसएस डिफेंस के द्वारा हासिल किया गया एक बहुत बड़े सक्सेस के बारे में बताऊंगा, जहां पे कंपनी ने इजरायली कंपनी को पछाड़ते हुए अब इंडिया के स्पेशल फोर्सेस के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले AK-47 असॉल्ट राइफलों को अपग्रेड करेगा। तो दोस्तों डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों हाल ही में आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि किस तरीके से भारत के द्वारा अब चाइना के साथ लगे हुए बॉर्डर के नजदीक अमेरिकी मेड हथियारों का तैनाती किया जा रहा है। और दोस्तों ऐसे हथियारों में अमेरिकी निर्मित असॉल्ट राइफल भी शामिल था। रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि भारत के द्वारा पहले बैच में करीबन 72,000 सिग सूरी 716 असॉल्ट राइफलों को परचेज किया गया है और अब इन राइफलों को इंडिया के नॉर्दर्न सेक्टर और अन्य ऑपरेशनल एरिया में इंडियन आर्म फोर्सेस के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि चाइना के साथ बढ़ते हुए टेंशन के दरमियान इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए करीबन और 72,000 ऐसे असॉल्ट राइफलों को अमेरिका से खरीदने का तैयारी किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इसे चर्चा में तब लाया गया जब भारत के द्वारा ऑर्डर किया हुआ पहले 72,000 असॉल्ट राइफलों का डिलीवरी अमेरिका की तरफ से किया गया। डिफेंस सोर्सेज की तरफ से ANI को जानकारी दिया गया है कि इंडियन आर्म फोर्सेस को जो फाइनेंशियल पावर दिया गया उसके तहत आर्मी के लिए और करीबन 72,000 ऐसे असॉल्ट राइफलों के ऑर्डर को प्लेस करने का तैयारी किया जा रहा है। दोस्तों पहले बैच के जो 72,000 असॉल्ट राइफलों को आर्मी के लिए खरीदा गया था, बेसिकली ये भी फास्ट ट्रैक प्रोक्योरमेंट के तहत ही खरीदा गया था और इन सिग सूरी असॉल्ट राइफलों का इस्तेमाल काउंटर टेररिज्म ऑपरेशनों में भी किया जा रहा है। दोस्तों रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इनमें से कुछ राइफलों का इस्तेमाल करते हुए आर्म फोर्सेस के इस्तेमाल के पुराने हो चुके इंसास 5.56 by 44 मिलीमीटर के असॉल्ट राइफलों को रिप्लेस किया जाएगा, जो कि काउंटर टेररिज्म के लिए स्पेशल फोर्सेस के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। रिपोर्टों में यह भी बताया जा रहा है कि काउंटर टेररिज्म ऑपरेशनों में कम से कम 1.5 लाख ऐसे असॉल्ट राइफल है जिसे रिप्लेस किया जाना है, जिनमें से एक हिस्सा तो सिग सूरी असॉल्ट राइफलों के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाएगा, जबकि बाकी के असॉल्ट राइफलों को इंडिया और रशिया के ज्वाइंट वेंचर में भारत में निर्माण किए जाने वाले AK-203 असॉल्ट राइफलों के द्वारा रिप्लेस किया जाएगा। दोस्तों ये जो सिग सूरी असॉल्ट राइफल है ये असल में जर्मनी और अमेरिका के द्वारा डेवलप किया गया है और इसका मैन्युफैक्चरिंग का काम सिग सूरी ग्रुप के द्वारा किया जा रहा है। बेसिकली इन राइफलों को साल 2010 से लेके साल 2018 तक सिग 516 के नाम से निर्माण किया गया, जबकि इसके बाद से सिग 716 असॉल्ट राइफलों के निर्माण का काम शुरू हुआ। और दोस्तों ये जो 716 कैटेगरी के राइफल है ये टोटल 3 वेरिएंट में आता है, जिनमें बेसिक वेरिएंट तो सिग 716 के नाम से पहचाना जाता है, जबकि बाकी के वेरिएंट में सिग 716 G2 और सिग 716I है। दोस्तों इन राइफलों में अलग अलग तरीके के एमुनिशंस का इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें 5.56 by 45 से शुरू करके 7.62 by 39, 7.62 by 51 और 6.5 के एमुनिशंस भी शामिल है। दोस्तों कुल मिला के भारत के अलावा इन राइफलों का इस्तेमाल कनाडा, जॉर्जिया, हांगकांग, मैक्सिको, सर्बिया, स्विट्जरलैंड, टर्की, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट भी करता है। दोस्तों अब चलिए दूसरे अपडेट के बारे में जानते हैं, मतलब एसएसएस डिफेंस के हाल ही के महत्वपूर्ण अचीवमेंट के बारे में जानते हैं। दोस्तों रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि इंडिया के बेंगलुरु स्थित जो प्राइवेट कंपनी एसएसएस डिफेंस ने उसने हाल ही में ही इजराइल के एक महत्वपूर्ण और बहुत बड़े कंपनी फैफ डिफेंस को एक टेंडर में हराया है। ये टेंडर असल में इंडियन आर्म फोर्सेस के एक स्पेसिफाइड यूनिट के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ लिमिटेड संख्या के AK-47 असॉल्ट राइफलों के अपग्रेडेशन को लेके है। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि बेंगलुरु स्थित यह कंपनी टेंडर के लोअर विडर के रूप में आगे आया है और अब कंपनी के द्वारा आर्म फोर्सेस के एक पर्टिकुलर यूनिट के 24 AK-47 असॉल्ट राइफलों को अपग्रेड किया जाएगा। दोस्तों ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी इंडियन कंपनी को इतना महत्वपूर्ण डील दिया गया है और ऐसा पहला भी घटना है जो इंडियन कंपनी, खास करके प्राइवेट कंपनी, विदेशी इतने बड़े कंपनी को टेंडर में हराया। दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि एसएसएस डिफेंस अपने इंडिजीनियसली डेवलप किया हुआ इक्विपमेंटों के द्वारा ही आर्म फोर्सेस के इन 24 AK-47 असॉल्ट राइफलों को अपग्रेड करेगा। वैसे तो सुनने में 24 असॉल्ट राइफलों के अपग्रेडेशन इतना बड़ा प्रोजेक्ट के रूप में नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि इससे एक तरीके से ये भी साबित होता है कि ऐसे महत्वपूर्ण डील में भारत की कंपनी काम भी कर सकता है और साथ ही साथ सबसे किफायती लागत में भी काम कर सकता है। दोस्तों इजरायली कंपनी फैफ डिफेंस जिसे एसएसएस डिफेंस ने हराया है, उसे अगर देखा जाए तो बीते कई सालों से ये कंपनी भारत के मार्केट में एक तरीके से अपना मोनोपोली बैठाया था। इंडियन आर्म फोर्सेस में सर्विस होने वाले हर AK-47 असॉल्ट राइफलों को इसी कंपनी के द्वारा मॉडर्न वॉरफेयर के लिए अपग्रेड किया जा रहा था। इवन 10 सालों से फैफ डिफेंस ने भारत के आर्म फोर्सेस में सर्विस होने वाले कई असॉल्ट राइफल या फिर कहे तो कई हजार असॉल्ट राइफलों को अपडेट कर चुका है। इवन दोस्तों रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि अब तक ऐसे सभी
अपग्रेडेशन या फिर कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए इंपोर्टेड पार्ट्स का इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन ये पहली बार ऐसा होगा कि इंडिजीनियस कंपोनेंट का इस्तेमाल ऐसे अपग्रेडेशन में किया जाएगा। दोस्तों ये एक तरीके से इंडिजीनाइजेशन को जहाँ पे महत्व देगा तो वहीं पे आप लोग समझ ही सकते होंगे कि कैसे ये आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को भी मजबूत करने के लिए आगे बढ़ेगा। अब दोस्तों बड़ा सवाल ये है कि इन असॉल्ट राइफलों में एसएसएस डिफेंस की तरफ से क्या क्या मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि अपग्रेडेशन के तहत राइफलों में नया एक फोल्डेबल बट स्टॉक का इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि इसके अलावा इसमें एक नया डस्ट कवर को भी लगाया जाएगा, जो कि इस तरीके का डस्ट कवर होगा कि उसके ऊपर साइट को भी लगाया जा सके। इवन बताया जा रहा है कि सामने के छोर में भी परिवर्तन किया जाएगा ताकि हैंड गार्ड और वर्टिकल ग्रिप के साथ साथ इसमें बाइपॉड्स और नाइफ्स को भी लगाया जा सके। दूसरी तरफ सूत्रों में यह भी बताया जा रहा है कि एसएसएस डिफेंस की तरफ से बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के राइफल के फ्लैश हेडर को भी अपग्रेड करने का बात कहा गया है, जबकि ये सेना के रिक्वायरमेंट के पार्ट के रूप में भी नहीं है। दूसरी तरफ सोर्सेस का यह भी कहना है कि फैफ डिफेंस के तरफ से जब इस टेंडर में पार्टिसिपेट किया गया था तब उनके द्वारा इन राइफलों को अपग्रेड करने के लिए पॉलीमर से निर्मित पार्ट्स का इस्तेमाल करने का बात कहा गया था, जबकि एसएसएस डिफेंस की तरफ से राइफलों को अपग्रेड करने के लिए एरोस्पेस एलॉय का इस्तेमाल का बात कहा गया है। दूसरी तरफ रिपोर्टों का यह भी कहना है कि AK-47 जैसे असॉल्ट राइफलों के अपग्रेडेशन के बाद अब एसएसएस डिफेंस की तरफ से इंडियन आर्मी में इस्तेमाल होने वाले ड्रैगनऑफ स्नाइपर राइफलों को भी अपग्रेड करने का एक प्रस्ताव को रखा जा सकता है। और दोस्तों AK-47 सीरीज के असॉल्ट राइफलों को लेकर जिस तरीके से एसएसएस डिफेंस को महत्वपूर्ण बढ़ोतरी मिला है, इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ड्रैगनऑफ राइफल को लेकर भी एसएसएस डिफेंस को ही एक कॉन्ट्रैक्ट मिले। रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि ड्रैगनऑफ राइफल को लेकर जो भारत के नॉर्दर्न कमांड है उसके तरफ से एक रिक्वेस्ट और प्रपोजल जारी किया गया, जिसके तहत करीबन नॉर्दर्न कमांड ही 90 ऐसे असॉल्ट राइफलों को अपग्रेड करना चाहता है, जबकि पूरा आर्म फोर्सेस को देखा जाए तो आर्म फोर्सेस में करीबन ऐसे 6 से 7 हजार असॉल्ट राइफलों को लगभग 3 दशकों से इस्तेमाल किया जा रहा है और संभावित इन सभी राइफलों को अपग्रेड किया जाए ताकि भविष्य के वॉरफेयर में ये सुइटेबल हो। दोस्तों ये जो प्राइवेट कंपनी मतलब एसएसएस डिफेंस का अगर इतिहास को देखा जाए तो ये साल 2017 में ही तैयार हुआ है और दोस्तों ये कंपनी फिलहाल आर्म फोर्सेस के राइफलों के निर्माण के ऊपर ही काम कर रहा है। दोस्तों फिलहाल एसएसएस डिफेंस की तरफ से अब तक अपने जिन प्रोडक्टों को दुनिया के सामने रखा गया है उनमें 2 बेहतरीन स्नाइपर राइफल भी शामिल है, जिनमें सबसे पहले नाम आता है वाइफर का, जो कि 7.62x51 कैलिबर के एक ऐसा राइफल है जो 1000 मीटर के डिस्टेंस मतलब करीब करीब 3300 फीट के डिस्टेंस में टारगेट को निशाना बनाने में सक्षम है। दूसरी तरफ इसका जो सबसे प्रसिद्ध स्नाइपर राइफल है उसे सेवर का नाम दिया गया है, जो कि .338 लापुआ मैग्नम कैडरेज का इस्तेमाल कर सकता है और ये इफेक्टिवली 1.5 किलोमीटर मतलब करीब करीब 4900 फीट तक टारगेट को निशाना बनाने में सक्षम है। दोस्तों रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि सेवर राइफलों का वजन 7 किलोग्राम तक हो सकता है, जबकि इसके एसोसिएटेड एक्सेसरीज के साथ इसका वजन 9 किलोग्राम तक हो सकता है। रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि ये जो राइफल है इसे ऐसे बनाया जा रहा है कि इसमें 3 अलग अलग टाइप के बैरल्स को लगाया जा सकेगा और एसएसएस डिफेंस इन राइफलों को निर्माण करने के लिए एल्यूमिनियम एलॉय का इस्तेमाल कर रहा है। दूसरी तरफ कंपनी 7.62x39 कैलिबर के असॉल्ट राइफलों का भी निर्माण कर रहा है। इवन इसके अलावा खबर में ये भी है कि कंपनी कार्बाइन और मार्क्समैन जैसे राइफलों को भी निर्माण करना चाहता है। कुल मिला के एसएसएस डिफेंस बीते कुछ सालों में भारत के एक महत्वपूर्ण कंपनी के रूप में उभर के आगे आया है, जो आने वाले भविष्य में इंडियन आर्म फोर्सेस के कई तरीके के आवश्यकताओं को पूरा कर सकेगा। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।